किसी भी कमीज़ की कटिंग करने के लिए हमने सिली हुई कमीज़ से नाप कैसे लिया जाता है आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। सबसे पहले हम इस दामन लेंगे, दामन की चौड़ाई देखेंगे, दामन की चौड़ाई कितनी है और हम इसको यहाँ इंची टेप रखेंगे इस तरह से और हम इसको देखेंगे। ये हमारी 22 इंच है और इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे क्योंकि दोनों साइडों से 1-1 इंच हमारा मार्जिन रखा जाएगा, इसलिए हम इसको 2 इंच बढ़ा कर रखेंगे। वीडियो के सभी पॉइंट्स को एक्नॉलेज कीजिएगा। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि जब भी हम लंबाई लेते हैं तो लंबाई के लिए हम जो गले का ऊपर वाली साइड है हम वहाँ से इंची टेप को रखते हैं। हमने कंधे वाली साइड से जहाँ पर हम बाजू को अटैच करते हैं वहाँ से नहीं रखना। ये देखें जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, हमने यहाँ से ऐसे सीधी इंची टेप रखनी है और हमने नीचे तक लेकर जाएंगे और हमने इसका इस तरह से हमारी तकरीबन 40 इंच बन रही है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कितना उसका मार्जिन रखना है। 1 इंच काफ़ी होता है क्योंकि अगर लेस वगैरह का भी मोड़ना हो तो भी 1 इंच काफ़ी होता है। परफेक्ट स्टिचिंग के लिए परफेक्ट कटिंग चाहिए और परफेक्ट कटिंग के लिए हमारी मेजरमेंट ही वो असल राज है कि अगर हमारी मेजरमेंट अच्छी होती है तो ही हम अच्छे से कटिंग कर पाएंगे। और मेजरमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि हमने इंची टेप को किस तरह से रखना है। अब हम तीरा नापने के लिए कभी भी आपने शर्ट को ऐसे ऊपर नहीं उठाना, बल्कि ऐसे शर्ट को अच्छे से बिछा लेना है। और ये देखिए हमने जो गला है यहाँ से नहीं लेना, जहाँ से हमारे कंधे और बाजू को हमने जोड़ा है हमने वहाँ पर उस सिलाई के ऊपर इस तरह से रखना है। और हमारी ये तकरीबन 14 इंच बन रही है और जब हम इसको हाफ़ करेंगे क्योंकि हमने शर्ट को डबल करके रखना है तो हमारी 7 इंच बन जाती है। तो हमने 7 इंच पे इसका निशान लगाएंगे तीरे का। अब चेस्ट का निशान लगाने के लिए हमने ऐसे अब शर्ट को डबल कर लिया और शर्ट को डबल करके हमने इस तरह से रखा और ये देखें जहाँ बाजू का और हमने शर्ट को जो सिलाई आ रही है वहाँ पर हमने इंची टेप इस तरह से रखनी है। और ये चेस्ट की माप हमने लिया, ये हमारी तकरीबन 10 इंच बन रही है। हम कमर का नाप लेने के लिए देखेंगे कि हमने जो ऊपर गला है यहाँ से हमने इसको तकरीबन 13 इंच भी रखते हैं, 14 इंच भी रखते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ मैं कमर के हिसाब से 13 इंच रख रही हूँ और यहाँ पर मैंने एक चौक की मदद से मैंने ये सीधा निशान लगा लिया। अब यहाँ से मैं कमर की चौड़ाई देख लूँगी। कमर की चौड़ाई तकरीबन बन रही है 8 इंच, तो हम इसका 9 इंच रखेंगे। 1 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। एक का साइज़ लेने के लिए जो हमारा जहाँ पर चाक खुलते हैं हमने ऐसे इंची टेप रखनी है और ये तकरीबन 11 इंच बन रहा है। तो बाजू की मेजरमेंट के लिए सबसे पहले हम बाजू को इस तरह से बिछा लेंगे और ये जो कंधे की सिलाई है यहाँ से हम मोरी तक लेकर आएंगे। ये 18 इंच बन रहा है, 1 इंच हम मार्जिन रखेंगे। अब हम इसकी मोरी का निशान देख लेंगे। हमने ऐसे इसके ऊपर रखा और हमने ये तकरीबन 7.5 इंच बन रहा है और 1 इंच का हम मार्जिन बाद में लगाएंगे, लेकिन हम परफेक्ट लिखेंगे 7 इंच, 7.5 इंच ही रखेंगे। अब हम बाजू की यहाँ से देखेंगे कि हमने ये हमारा जो स्लीव डाउन है वो कितनी है। यहाँ से हमने बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर रखते हुए ऐसे निशान लगा लिया और जो कंधे की सिलाई है हम यहाँ से इस निशान तक नापेंगे कि ये हमारे स्लीव कितने डाउन है और ये तकरीबन 3 इंचज़ डाउन है। तो हमने 3 इंच का लिख लेना है कि स्लीव डाउन कितनी है, बाजू की गहराई कितनी है। अब बाजू की गोलाई देखेंगे और यहाँ सिलाई के ऊपर हम ऐसे इंची टेप रखेंगे और ये तकरीबन बन गया हमारा 8 इंच बन गया। तो ये भी हम नाप लिख लेंगे। अब ये देखेंगे यहाँ पर अगर किसी को कोई नया है और उसको नहीं पता कि हमारे गले की गहराई कितनी है तो जो हमारी सिली हुई कमीज़ है उसको हमने ऐसे नहीं नापना, बल्कि हमने जो ये गले की सिलाई है यहाँ से हमने बिल्कुल गले के साथ साथ इसको ऐसे इंची टेप को रखते हुए गोलाई में हमने दरमियान तक लेकर आना है और देखना है कि हमारा ये
कितना बन रहा है गहराई, गले की गहराई कितनी बन रही है। ये तकरीबन 8 इंच बन रहा है। और इसी तरह हमने जो बैक गला है और फ्रंट गला है, इनकी चौड़ाई सेम होती है। फ्रंट और बैक गले की गहराई नापने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। अब हमने इसके जो बैक गला है उसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसको भी बिल्कुल वैसे ही नापेंगे जैसे हमने फ्रंट गले को नापा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर कर दें। यस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, please do subscribe. See you very soon with trendy content in the next video inshallah. Till then, stay happy and take much care of yourself. Allah Hafiz.